हेलो एवरीवन, इनाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दिए गए पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पैराग्राफ भावार्थ सहित पढ़ेंगे। यह पाठ रामचरितमानस के बालकंठ का एक अंश है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें सीता जी के स्वयंवर का वर्णन किया गया है। स्वयंवर में विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण के साथ आए थे। राजा जनक ने यह शर्त रखी कि जो धनुष को उठाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जब श्री राम ने धनुष उठाया तो वह टूट गया। मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। शिव धनुष को खंडित यानी टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र के समझाने पर और राम की शक्तियों की परीक्षा लेकर ही उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। भंज निहारा जिसने भी तोड़ा, भंज मतलब तोड़ना। जब परशुराम जी गुस्सा होकर कह रहे थे कि उनके नाथ यानी शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो राम उनकी बात का उत्तर देते हैं कि हे नाथ, शंभु धनुष यानी शिव जी का धनुष जिसने भी तोड़ा वो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आए सु कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आए सु मतलब आज्ञा से, कहिए कहना, मोही मुझसे। रिसाई का अर्थ है क्रोध करना, को ही क्रोधी। फिर श्री राम परशुराम जी से आज्ञा मांगते हुए कहते हैं कि आप मुझे बोलने का अवसर प्रदान करें, परंतु यदि कोई आज्ञा हो तो आप मुझसे कहिए। श्री राम के मुख से यह बात सुनकर परशुराम जी और क्रोधित हो गए और कहने लगे, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवकु मतलब सेवक, अरि करनी शत्रुता। यह सब सुनकर परशुराम ने कहा कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है, परंतु एक शत्रु ही बिना कारण के लड़ाई करता है, अर्थात यहाँ धनुष भंग करके कोई सेवा का कार्य नहीं किया गया है। यह तो शत्रुता का काम किया गया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। शिव धनु मतलब शिव जी का धनुष, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। फिर परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान है। सहस बाहु एक राजा का नाम है जो परशुराम जी का दुश्मन था। तो परशुराम जी कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला तो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तय मारे जय हई सब राजा। बिलगाऊ मतलब अलग होना। जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सारे समाज से अलग होकर खड़ा हो जाए। न तय मतलब नहीं तो सभा में आए सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। लखन यानी लक्ष्मण जी, अवमाने मतलब अपमान करना। मुनि परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू ना आसिरिस किन्हीं गुसाई। लरिकाई मतलब लड़कपन या बचपन के बचपन में उन्होंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर हे गुसाई मतलब हे स्वामी जी, आपने कभी भी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये ही धनु मतलब इसी धनुष पर। फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है। लक्ष्मण की बातें सुनकर भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी और क्रोधित हो गए और कहने लगे, रे नरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। हे रे नरप बालक, हे राजा के पुत्र, तू काल के वश में है, यानी तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, इसीलिए तू संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम तीर पुरारी धनु, विदित सकल संसार। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब सारा। तुम इस शिव जी के धनुष को, जिसको सारा संसार जानता है, तुम इसे छोटे छोटे धनुषों के समान समझते हो। आशा है आपको इस पैराग्राफ का भावार्थ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।